आज की कहानी एक ऐसे अपार्टमेंट की है जहां की खामोशी में एक भयानक राज छिपा है। ये कहानी है जिज्ञासा की और उन दरवाजों की जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन अजीब सी चेतावनी से। सोचिए, एक नया किराएदार है, उसे चाबी मिल रही है और रिसेप्शनिस्ट बस इतना कहती है, अपने फ्लोर पे जो बिना नंबर वाला दरवाजा है ना, उसे परेशान मत करना। बस यहीं से एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बनने लगता है। तो पहला हिस्सा है एक अजीब चेतावनी। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में आया है। एकदम उत्सुक है, मतलब अपना सामान जमा कर बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। शुरू में तो जाहिर है वो अपने काम में इतना बिजी है कि किसी भी अजीब चीज पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अटक जाती है। मतलब एक ऐसा दरवाजा जिसका कोई नंबर ही नहीं, और उसे परेशान क्यों नहीं करना है? बस यही सवाल उसकी जिज्ञासा को इतना जगा देते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाता। उसे जाकर देखना ही पड़ता है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, चाबी के छेद से। तो वो हिम्मत करके धीरे धीरे उस दरवाजे तक जाता है। दरवाजे का हैंडल घुमाता है, लॉक्ड है। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए वो घुटनों के बल नीचे बैठता है और अपनी आंख चाबी के छेद पे लगाता है। और जो उसे अंदर देखता है वो बहुत अजीब है। कमरा एकदम खाली है, सिवाय एक चीज के। कोने में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा दीवार की तरफ है। त्वचा एकदम पीली पड़ चुकी है और बाल लंबे घने काले हैं। मतलब ये सब क्या है? एक पहेली जैसा लगता है सब। ये देखते ही उससे एकदम से लगता है कि अरे ये तो किसी की प्राइवेसी में दखल देना हुआ। वो फौरन पीछे हट जाता है और खुद को समझाने लगता है कि हो सकता है वो औरत बस अकेला रहना चाहती हो। मतलब वो इस अजीब सी सिचुएशन को एक नॉर्मल वजह देकर मन से निकालने की कोशिश करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक धुंधला नजारा। लेकिन अगले दिन उसकी जिज्ञासा फिर से उसे खींच ले जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और वापस उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है। पर इस बार जब वो की होल से झांकता है तो उसे क्या नजर आता है? इस बार उसे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय एक रंग के, सिर्फ लाल, एकदम गहरा सपाट लाल रंग। कल एक अजीब सी औरत और आज सिर्फ लाल। मामला अब और भी गहरा होता जा रहा है। तो वो क्या सोचेगा? उसका दिमाग फौरन एक लॉजिकल जवाब ढूंढता है। अच्छा, शायद उस औरत ने मुझे कल देख लिया होगा और उसने की होल को किसी लाल रंग की चीज से ढक दिया है। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर क्या सच में असलियत इतनी सीधी सादी है? और अब कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, भयानक सच। अब उससे रहा नहीं जाता। वो सीधा नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रिसेप्शनिस्ट एक गहरी सांस लेती है और पूछती है, तुमने चाबी के छेद से झांका था, है ना? और उसकी आवाज में एक अजीब सी बात थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वो बस हाँ में सिर हिलाता है और फिर रिसेप्शनिस्ट उसे उस कमरे की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि बहुत पहले उस फ्लैट में एक कपल रहता था। एक दिन पति का दिमाग फिर गया और उसने अपनी पत्नी को मार डाला। पर कहानी बस इतनी नहीं है। वो कपल, वो लोग नॉर्मल नहीं थे। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि उन दोनों की त्वचा बिल्कुल पीली थी, बाल एकदम काले और उनकी आंखें लाल थीं। एकदम वही पीली त्वचा और वही काले बाल जो उसने उस दिन उस औरत के देखे थे। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर उस कमरे वाली औरत की आंखें लाल थी, तो अगले दिन जब उसे की होल से सिर्फ और सिर्फ लाल रंग दिखा, तो वो असल में क्या देख रहा था? सोचिए जरा। शायद वो किसी लाल कपड़े को नहीं, बल्कि उस औरत की लाल आंख को देख रहा था, जो ठीक की होल के दूसरी तरफ से उससे ही घूर रही थी।